अंधी नगरी चौपट राजा टक्का शेर बाजार टक्का शेर खाजा जी कांटा उठा ले। अच्छा कांटा उठा लेते हैं फिर वापस कैसे मिलते हैं? 200 रुपए देंगे। की कट रही है पीछे नगर निगम में किसी की नहीं कट रही। कौन कह रहा है आपसे नगर निगम में पर्ची कट रही? यहाँ वेंडिंग जोन बनने से 4 साल से वेंडिंग जोन के पैसे जमा है निगम को 30-30 हजार रुपए कंपनी को जमा कराए थे। आज तक वेंडिंग जोन के हमें कार्ड नहीं मिले, कोके नहीं मिले। पता नहीं करना था परेशानी होती है अंकल ऐसे फिर लगा आज भी परेशानी पुलिस वाले तंग करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं है। अधिकारियों में जो है उनमें दिलचस्पी ही नहीं है कि वो हमारा गरीबों का काम करें। घूम लिए हमने, कोतवाली में भी गए, विधायक जी के पास भी गए, सबके पास जा गए। हम निराश होकर वापस आए, कुछ नहीं हुआ। बच्चे तो हमें पता है जो फुटपाथ पे काम कर रहा है, रिक्शा चला रहा है, फुटपाथ पे काम कर रहा है, सारे धूप सर्दी गर्मी बरसात धूप में रहता है। ये बाल भी उड़ गए, गंजा हो गया मैं तो इस गर्मी से। पीछे तो सबकी 100 की कट रही है 150 की कट रही। पीछे सबकी 100 की कट रही है 150 की कट रही, मैं बता रहा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं रुड़ के हब और मैं हूं आपके देख रहे हैं, मैं कहते हैं आप देख रहे हैं बिना फिल्टर की वीडियो। तो जी हाँ, आप देख रहे हैं बिना फिल्टर की वीडियो। मैं हूं आपके साथ मानसी और आज मैं आई हूं कलियर अड्डे पर, यानी कि जो पुल माना जाता है, बहुत पुराना पुल है बेहद ही। यहाँ से सब आपको ई रिक्शाएं गाड़ियाँ वगैरह मिलती हैं जाने के लिए। और एक बार मेरे साथ साथ ट्रैफिक दिखा दो वहाँ से वहाँ तक। आगे जाके मैं देखूंगी कि होम गार्ड वगैरह जो ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं वो हैं या वो नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक की यहाँ पर हालत बहुत ख़राब है। ट्रैफिक के साथ साथ अतिक्रमण और गंदगी भी हालत यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो यही दिखाने आज बिना फिल्टर के वीडियो में आपको आई हूँ। और कई लोगों से हमने बातचीत की है कि अतिक्रमण आपने किया हुआ है या ये करवाया हुआ है, तो परेशान है काफ़ी फल वाले। उनकी क्या गलती, उनको करना है। भैया आपकी जा रही है रसीद कट रही है आपकी किस चीज़ की? ये रेडी जो लगाई है नगर निगम की तरफ से नहीं कट रही? भैया ध्यान दो इन पर भी, इनकी भी रसीद नहीं कट रही। नगर निगम की तरफ से जब आप ऐसे रेडी लगाते तो रसीद कटती है। नहीं, अभी तो कोई नहीं कटी। तो नगर निगम से लाइसेंस वगैरह आया हुआ है कुछ? हाँ, वो घर पे है। आया हुआ है? कितने टाइम से लगा रहे हो? ये तो ऐसे हो गए 25-30 साल हो गए। लाइसेंस किससे लिया था? नगर निगम से मिला था, जब सर आए थे ना, कांडपाल सर आए थे, हाँ जब उन्होंने बनवाए थे। ठीक है। अब तक पूरी रेडी वाले जहाँ जैसे लग रही, पहले व्यक्ति मिले हैं जिन्होंने लाइसेंस ले रखा है और 25-30 साल से वो लगा रहे हैं। तो इनकी भी लग रही है रसीद कट रही है नगर निगम की। रसीद कट रही है नगर निगम की कितने रुपए की? 150 की कट रही है? नहीं, 150 की तो नहीं कट रही। 150 की, 1 महीने की। पीछे तो सबकी 100 की कट रही है। 150 की कट रही, 150। पीछे सबकी 100 की कट रही है। 150 की कट रही, मैं बता रहा हूँ। कौन आता है काटने? नगर निगम के अधिकारी हमें, जो लड़के काम करेंगे। उनकी तो सबकी 100 की कट रही है, लेकिन 150 की कट रही मैडम। भैया आपको दुख नहीं और आपके 50 ज्यादा कट रहे हैं? क्यों? उनकी 100 की कट रही है ना। सबकी यहाँ जितने भी हैं सब दिहाड़ी पे है। अच्छा, ये जितने भी हैं सब दिहाड़ी पे है, ठेकेदार की रेट लगाते हैं सब। ठेकेदार की लगाते हैं। तो सबकी 150 की कट रही, किसी की 100 की कट रही, किसी की 150 की। उनकी 150 की कट रही है, बाकी अब तक जितनी बातें हुई उनकी कट रही है 100 की। और जैसा मैंने कहा सिर्फ फलों की नहीं। भैया नगर निगम से कोई रसीद वगैरह कट रही है रेडी लगाने की? कब से लगा रहे हो यहाँ पे? पान खा के थूकना भी जरूरी है। हाँ जी, हमें तो यहाँ से हो गए थे कोई 20 साल के करीब लगाते हो। तो लाइसेंस क्यों नहीं लिया फिर नगर निगम से? लाइसेंस पहले कटा करी थी, पर्ची अब नहीं कट रही। अब क्यों नहीं कट रही? पता नहीं जी। नगर निगम के जो अधिकारी आ रहे हैं फिर पूछ नहीं रहे? ना यहाँ नगर निगम में पर्ची नहीं करते कोई भी। कटती है, पहले क्यों नहीं कटती? ये बहुत दिन हो गए बंद हुए वो। क्यों नहीं कटती? उनकी तो सबकी कट रही है पीछे। नगर निगम में किसी की नहीं कट रही। कौन कह रहा है आपसे नगर निगम में पर्ची कट रही? कैसे कहते हैं? तो रेडी क्यों लगा रखी है? नगर निगम को तो पता होना चाहिए ना अतिक्रमण हो रहा है सड़क पर। रेडी क्यों लगा रखी है? हटा दें हम तो। हटा दें। कितने कितने दिन में हटाते हो? जब भी जब आएंगे नगर निगम जब वाले हटा बैठ दें। जाओ। चलो ठीक है। देखो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है। किसी ने कहा कट रही है, किसी ने कहा नहीं कट रही है। और वहां तक आपने फलों की रेडियां देखी, यहाँ ये भी फल की है, लेकिन आगे जो है वो सब कपड़ों की रेडियां आपको मिलेंगी। और आगे फिर हम मेन चौराहे पर जाएंगे। भैया नगर निगम से रसीद वगैरह कट रही है कोई? नहीं जी, कोई रसीद नहीं कटी। लाइसेंस ले रखा है लगाने का? कितने साल पहले? एक मिनट। ये बताओ। हाँ जी अंकल जी, अगर लाइसेंस है तो अच्छी बात है। मैं खुश हूँ कि किसी के पास तो लाइसेंस है अंकल? लाइसेंस दिखा रहा हूँ जो कुछ है हमारे पास। जी, चलो
ये है नगर निगम रुड़की उत्तराखंड शहरी पथ विक्रेता। हाँ, उनके पास लाइसेंस है। और ये कब तक है? ये हमने इसके बाद 21 के बाद रिन्यू नहीं कराया अभी। क्यों नहीं अंकल, ये 20 से 21 का है, रिन्यू नहीं कराया क्यों? अभी रिन्यू हो नहीं रहे। रिन्यू नहीं हो रहे? पता करा था आपने? यहाँ वेंडिंग जोन बनने थे, 4 साल से वेंडिंग जोन के पैसे जमा है निगम को। 30-30 हज़ार रुपये कंपनी को जमा कराए थे। आज तक वेंडिंग जोन के हमें कार्ड नहीं मिले, खोखे नहीं मिले। पता नहीं करा जाके? क्यों नहीं करा? पता नहीं कितनी बार घेराव कर लिया। क्या कहते हैं? यूँ कहते हैं कंपनी को बुलाएंगे, और कभी पार्षद झगड़ा कर देते हैं, कभी निगम के अधिकारी नहीं मना करते। तो परेशानी होती है अंकल ऐसे फिर लगा हाँ, के? क्यों नहीं परेशानी, पुलिस वाले तंग करते हैं। जब एक बार बताओ लाइसेंस आपके पास है, वो रिन्यू नहीं है, तो उन्हें परेशान करने का क्या हक है? क्योंकि काम तो वहाँ नहीं हो रहा अंदर। अंधी नगरी चौपट राजा टका शेर भाजी और टका शेर खाजा। इतने टाइम से नहीं लग रही थैली में यहाँ से। 6-7 महीनों के पुलिस वालों ने तंग कर रखा। आवे दरोगा, भागना पड़े हमें ठेली लेके। आमदनी का नुकसान भी होता होगा। आमदनी का नहीं, सारा ही नुकसान है। फिर कितने कब वापस आते हो ये रेडी जब उठा के ले जाते हो तो? नहीं, वो नहीं ले जाते उठा के। नहीं नहीं, आप जब वापस आते तब जब वो चले जा फिर आ जा। अच्छा, मतलब ये देख दिखावे की बात है कि आए आप गए फिर आ गए वापस। परेशानी तो होती है ना। वैसे आमदनी निकल जाती है ऐसे? ऐसे में नहीं निकलती, क्योंकि जब तक ये काम जो है डिस्प्ले नहीं होती तब तक के ग्राहक नहीं आता। तो आपको एक अपना ठिया चाहिए जिसके पैसे जमा है। हाँ जी, चाहिए। क्या उम्मीद है कब तक दे देंगे? कोई उम्मीद नहीं। कोई उम्मीद नहीं, ऐसे लगाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से 2021 से अब तक कम से कम भी 50 मीटिंग हम हो चुके। मैं टाउन वेंडिंग कमेटी का सदस्य हूँ, जी। लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं है। अधिकारियों में जो है उनमें दिलचस्पी ही नहीं है कि वो हमारा गरीबों का काम करें ना। बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए इन ठेली पटरी वालों को पैसा देता है, 10,000, 20,000, 50,000 रुपये का लोन दे रहे हैं कि तुम स्वरोजगार करो। पुलिस प्रशासन आके यहाँ से हटा देता है, वरना तुम हटाओ यहाँ से। अब हम क्या करें? पैसा गवर्नमेंट का जब हमने ले लिया उसे कहाँ से अदा करेंगे जब हमने हमें रोजगार नहीं करने लिया अंकल आपने लोन? हाँ, 50,000 रुपये का ले रखा। तो फिर वो अदा हो गए कि अभी बचा? हाँ, और किस्त हम उसमें जो है डिफॉल्टर हो जाएंगे इस तरह। देखो, परेशानी जायज है, काम नहीं हो रहा है, मीटिंग नहीं हो रहा है, कहने की बात है, डंके की चोट पे कुछ नहीं होता, काम करके दिखाना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। अब बताइए परेशान। मेरे पास भी कार्ड वगैरह सब बने हुए हैं। हाँ। लेकिन 7-8 महीने से हम ठेली लगा नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। क्यों? ये तो लेके भाग जाते हैं, लेकिन मैं लगा ही नहीं रहा था। अच्छा, बस फिर पुलिस वालों ने मना कर रखा था, यहाँ लगाना नहीं है इस रूट पे। आपने कभी पुलिस वालों से शिकायत नहीं करी कि हमारी क्या गलती है? सब जगह घूम लिए हमने, कोतवाली में भी गए, विधायक जी के पास भी गए, सबके पास जा गए। हम निराश होकर वापस आए, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ आश्वासन और कुछ नहीं। आश्वासन दिया लग जाएगा, थोड़े दिन लग जाएगा। अब 7 मैं महीने रुड़की हब से हूँ, तो बच्चों के पालना पोषण हो जाता काम है। है मैडम। मैं अभी रिक्शा चलाया मैंने इस मजबूरी में, कभी चलाया नहीं रिक्शा में। रिक्शा चलाया 6-7 महीने, आज पहले दिन लगाया हूँ मैं यहाँ पे। 7 महीने कंटिन्यू रिक्शा चलाया मैंने। रिक्शा वाले की वैल्यू दे दो क्या है, कोई भी गाली बक के चल देता है। अब मैंने चलाया रिक्शा वहाँ पर। मैं समझ सकती हूँ, और ये सच में मैं इसीलिए आई हूँ यहाँ पर बात करने की, कैसे आमदनी चल रही है, कैसे आप लोगों का घर चल रहा है। क्योंकि बैठे हुए अधिकारियों को और सिस्टम को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उन्हें क्या फर्क पड़ेगा? उनकी तो 1.5-2 लाख रुपए तनख्वाह है महीने की। उन्हें कैसे पता बच्चे कैसे पलते हैं? कैसे पलते हैं बच्चे? तो हमें पता है, जो फुटपाथ पे काम कर रहा है, रिक्शा चला रहा है, फुटपाथ पे काम कर रहा है, सारे दिन धूप, सर्दी, गर्मी, बरसात, धूप में रहता है। ये बाल भी उड़ गए, गंजा हो गया मैं तो इस गर्मी से, इस धूप में। मैंने पूरी उम्र गुजार दी यहाँ से, कोई सुनवाई नहीं है। हाँ, जब मीटिंग होती है तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब कोई बड़ा अधिकारी आता है, आखिरी बार अभी कब मीटिंग हुई थी अंकल? अभी पिछले महीने में हुई थी। क्या बोला तब उन्होंने? उन्होंने कहा था मुझे, जिस कंपनी को ऑर्डर दिलाया था, अच्छा। जिस पैसे दिलाए थे उसको बुलाएंगे। और हमने तो ये कहा कि जो हमने 30,000 रुपये जमा कर रखे हैं, 30,000 रुपये जमा वापस क्यों ले? 4 साल हो गए, हमें तो कार्ड चाहिए, हमें रोजगार करना है, कोई पैसे लेके थोड़ा ही खाने हमें हमारे कार्ड दिलवाओ। अब जो उसका पैसा बैलेंस बनता है नगद ले लो हमसे। तय ये था 30% जो है कंपनी पैसा लेगी, 70% का लोन करा के देगी। वो ना 30% है ना 70% है। देखो मैं समझ सकती हूँ, समस्या बहुत गंभीर है। और अगर मेरी वीडियो के माध्यम से निवारण हो जाता, सिस्टम की आँख खुलती है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं होता है तो मैं फिर आऊंगी यहाँ। अभी मैं रुड़की के सबसे पुराने पुल पर मौजूद हूँ और आज मैं यहाँ पर आपको
व्यवस्था दिखाऊंगी, वास्तविकता दिखाऊंगी कि यहाँ पर क्या हाल है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो रेडियां कंटिन्यू मैंने देखी है ये यहाँ तक है, मतलब ये छोर भी मुझे लगता है कि पूरा हो जाएगा, लेकिन फिलहाल ये है, एक वो है और एक है, और आगे तक ये रेडियां ही कंटिन्यू लगी पड़ी है। तो इन्होंने अतिक्रमण किया है या फिर नगर निगम ने करा है? सबसे पहले तो मैं पूछ लेती हूँ। अंकल जी एक बात बताओ, ये नगर निगम ने परमिशन दे रखी है ये इसको लगाने की, फलों की रेडी लगाने की, या रसीद कट रही है? रसीद कट रही है 100 रुपए 100 रुपए की। कितने दिन में कटती है? एक महीने में। 1 महीने में एक बारी। जी तो आपको ठिया भी दिया था कि लगाने का कि लगा लो? ना, ठिया तो कोई नहीं है, और बस ये ठिया है। यही ठिया है? तो उन्होंने कहा था कि हमने तो उधर कहीं उसके पुल के बराबर में ठिया दिया था, आप लोग माने नहीं? नहीं नहीं, वो तो चाट बाजार है, वो जो मंत्री ने दिया था वो चाट बाजार दे रखा, फल वाला कोई ठिया पर नहीं है। इन्होंने एक ठिया दिया था जिसमें आपको 50 से 60 हजार रुपए देने थे और वो फिर पूरा आपका हो जाता, तो आपने वहां नहीं लगाई? ना ना ना, उधर नहीं, उधर तो पहले से लगी रही, उधर अच्छा। लगी रही पहले से, पुराने जमाने से लग रही है, हाँ। इधर भी लग रही, अच्छा। लेकिन इधर कोई मानता नहीं है। वो पैसे भी ले ले, अब भगा भी दे, पुलिस वाले भगा भी दे, अब किसकी बना भगाते कितने दिनों में? कभी वो भगा दे। अभी लास्ट टाइम कब भागे थे आप? अभी 5, 7, 10 दिन हुए भागे थे। तो जब रसीद कट रही है तो फिर भागने का क्या मतलब? अब ये तो सरकार के हाथ में, हमारे हाथ में थोड़े ही है। अगर ज्यादा जाम होगा तो भगा जाम देंगे। होगा तो भगा देंगे, और भीड़ होगी तो आप कितने टाइम से लगा रहे हैं ये? यहाँ कम से कम तो 35 साल से। ठीक है, 35 साल से लगा रहे हैं आप। ट्रैफिक की स्थिति अब आप देख सकते हैं, लेकिन एक चीज है, रसीद भी कट रही है। जब उनका मन करता है भगा देते हैं और जब उनको लगता है भीड़ नहीं है तो करते हैं। तो आप मुझे बताओ, आपके अतिक्रमण कौन करवा रहा है? अतिक्रमण करवा रहा है नगर निगम। सर से पूछ लेते हैं। सर आपके पास है परमिशन या रसीद कट रही है? रसीद कट रही है। कितने? 1 महीने में। तो नगर निगम वाले आते हैं यहाँ जब भीड़ देख के? आते हैं? नहीं आते। तो कभी ऐसा भी हुआ है कि भीड़ देखने की वजह से उन्होंने भगा दिया हो आपको? ऐसा भी हुआ है कि कभी रेडी मतलब निकालनी पड़ी हो? हाँ, जाम लग जाए जब हटानी पड़े। अच्छा, तो तब आप उनसे पूछा करो ना कि जब हम रसीद कटवा रहे हैं तो फिर जाम लगाने के बाद हमें क्यों भगाया जा रहा है? पता नहीं, जो नहीं बताओ तो। पर भगा देते हैं। अभी लास्ट टाइम कब भगाया था? 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गए। तब जब भगा देते हैं फिर कितने दिन के लिए नहीं आते आप लोग यहाँ? ये फिर आ जाम तो कितने दिन बाद? तो थोड़ी तो इज्जत रख लो उनकी, नगर निगम वालों को हाथों हाथ वापस आ जाते हैं। क्यों? पैसे भी तो लेते हैं। 100 रुपए 1 महीने में? 100 रुपए 100 रुपए लेते हैं वैसे। 20 महंगा पड़ता है 1 महीने में 100 रुपए? नहीं, महंगा तो नहीं पड़ता, पर परेशानी तो होती है। कैसी परेशानी होती है? छोले बताओ मुझे। मतलब आपको जैसे आप एक यहाँ बात लगाते बताओ, भीड़ माल रेडी पर लगा रहेगा, हाँ, उसको बिखरने का खतरा रहता है। वो डंडा लेकर आते हैं ऊपर से। और वो देखते नहीं है कि नुकसान भी हो सकता है। हाँ, ये बात है। ठीक है, ऐसी बात है। चलो आप ये आपकी ही है? अच्छा देखो ये इन्हीं की है। और अगर आप अब अज्यूम करो, अगर आप वहाँ से एक बार, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी वहाँ से दिखाओ, अगर वो ट्रैफिक यहाँ से कंटिन्यू यहाँ पर आ जाएगा तो इनके विचारों की शामत आ जाएगी, क्योंकि इनको फिर क्या है, भागना पड़ेगा। और वो ऐसा कर देते हैं और जैसे उन्होंने बताया कि नुकसान भी हो जाता है। चलो मैं सर भैया वो आपकी है? अच्छा, परमिशन है कि रसीद कट रही है? मैं कभी कभार आता हूँ यहाँ पे, जी कभी कभार आता हूँ। तो आपकी रसीद भी नहीं कट रही? क्या बात है। क्या नाम है भैया आपका? राहुल नाम है मेरा, राहुल। कहाँ से आते हो? पठानपुरा। तो किसी ने पुलिस वाले ने, नगर निगम वालों ने किसी ने धमकाया नहीं? कभी कभार आता हूँ, मतलब ये पैसे वगैरह दे तक। पैसे वगैरह दे? कितने पैसे देते हो? ये न रसीद भी कट जाती है कभी। अभी तो आपने कहा रसीद नहीं, नहीं कटी है, मतलब तो कभी कभार आता हूँ, मैं रेगुलर नहीं हूँ यहाँ पे। पैसे भी देने पड़ते हैं? तो कितने देने पड़ते हैं? 100 रुपए 100 1 महीने में? महीने की है। तो नगर निगम वाले आके भगा भी देते, रेडियां हटवा भी देते हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है। आपकी नहीं हटा। वैसे कहाँ लगाते हो कंटिन्यू? कंटिन्यू इसी एरिया में है बस। इसी एरिया में? कहाँ? ये कलियर अड्डा। इस जगह कभी कभी लगाते हो? हाँ जी, तो ट्रैफिक की वजह से कभी परेशानी होती है? ये होती है। कैसी परेशानी? ये मतलब चल रही है, जैसे लोग बाग चल रहे हैं तो इसकी ऐसा वजह होता है कि ट्रैफिक की वजह से कस्टमर नहीं आ पाते कभी? से। हाँ, ये भी होता है जी, ऐसा होता है? ऐसा होता है। तो चाहते हो कि ट्रैफिक ना लगे, व्यवस्था बने यहाँ पर? देश से बड़े और क्या बात है। ये भी सही बात है। सर आप बताओ, आपका भी रसीद का मामला है? बस रसीद तो कुछ नहीं, ये बस अपना कर रहे हैं। सॉरी अंकल, एक कोई बार। रसीद नहीं कट रही है। हाँ, क्यों नहीं कट रही? ये तो कटनी चाहिए जब रेडी लग रही है। बस क्या रसीद है वो? पैसे भी नहीं लेते क्या नगर निगम वाले, पुलिस आओ वाले? तो 20-30 रुपए लेते हैं। रोज के या कैसे? नहीं, रोज के जाते हैं, 20 रुपए यहाँ तक जाते रोज हैं। के जाते हैं। तो आपको रसीद कटवाने के लिए भी नहीं बोला? रसीद कहेंगे। जब आप रेडी लगाते हो ना, तो या तो उधर रजिस्ट्रेशन होता है, नहीं तो फिर रसीद कटती है आपके महीने के हिसाब से। तो आपकी वो भी नहीं कटती? ना, वो नहीं कट रही यहाँ पे। क्या नाम है आपका? 8 दिन पहले भी कटवाए हमने रसीद। अरे रुको, 1 मिनट रुको, ऐसे नहीं करना। मतलब नहीं कटी ना, आपके रोज के पैसे जाते हैं। मेरे को तो पता नहीं रोज के पैसे जा रहे हैं, बाकी रसीद के बारे में मेरे को नहीं ठीक पता। है, ऐसा हो जाता है। रसीद भी कटी, ये तो
ये चालान है, वो चालान है भैया, वो चालान है। रसीद क्या काट रहे हैं इसको? तीन जने कहते हैं, इनका नाम एक मेरा है। देखो तो रसीद कौन से साल की? परसों ही तो कटी है। ये 2021 की है। तो ये किसने काटी? नगर निगम वालों ने। एक चीज है, देखो ये मैं बता दूं आपको, हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, ये 21 की है। जो किसने काटी थी? नगर निगम के ना किसने काटी? नगर निगम वालों ने काटी। कौन आया था नगर निगम की तरफ से? अब राहुल। 2 लड़के आए थे और क्या बोल के गए थे? ये 1 महीने की रसीद है ये 1 महीने की रसीद है। अच्छा, तो देखो 2021 की वो रसीद है जो कि कल काटी गई है और 2025 खत्म होने वाला है। उसमें क्या लिखा है? संयुक्त सचिव पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र संख्या ये द्वारा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट संशोधित नियम 2021 दिनांक 12 अगस्त 2021 से सिंगल यूज प्लास्टिक को संपूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि प्लास्टिक यूज नहीं करनी है, उसके लिए रसीद कटी गई है। ये वैसे रसीद नहीं कटी कि आपने रेडी लगाई। और दूसरी बात, प्लास्टिक प्रयोग करने का दोषी पाया गया तो 300 रुपये आपको जो चार्ज है वो देना पड़ेगा। तो देखो ये उसकी रसीद है जो कि इन लोगों को लगता है कि हमारी रेडी के लिए काटी गई। आपको तो ऐसा लगता है? जी हाँ, रेडी के लिए काटी गई है। ठीक है, चलो हाँ चलो इसका प्रमाण हम रख लेते हैं। इसका फोटो खींचो प्लीज। अरे आपको कुछ कहना है सर? चलो अच्छा ठीक है। चलो ये आगे वाली मैं रेडी पूछ लेती हूँ। ये किसकी है भैया? ये आपकी है? ये आपके रसीद कट रही है नगर निगम से? अच्छा रसीद कट रही है। रसीद भी कटे, परेशानी भी होती है बहुत। कैसी परेशानी? हटा लो रास्ते में से, ये है बस परेशानी। तो थोड़ा दुख होता है कि मतलब आमदनी नहीं हो पाती, थोड़ा ऐसा। कुछ तो हुई। कब हटाई थी लास्ट टाइम? 2-3 दिन की बात हो गई। ठीक है। पुलिस वाले आते हैं कि नगर निगम से आते हैं? निगम वाले भी, पुलिस वाले भी। जब हटाई जाते तो फिर कितनी देर के बाद आते हो आप वापस? वापस क्या, इधर लगाएंगे फिर उधर, फिर इधर, फिर उधर। अच्छा, हेरा फेरी चलती रहती है। जी। तो कुछ कहना है सरकार से कि आपके लिए भी सोचे, थोड़ा ना भगाएं, मतलब कुछ कहोगे? हटानी तो पड़ेगी मैडम। तो कुछ कहना नहीं चाहते फिर आप व्यवस्था सुधार लो? उठा लें, जी। कांटा उठा लें। अच्छा, कांटा उठा लेते हैं? जी। फिर वापस कैसे मिलता है? 200 रुपए देंगे। मतलब ये हाल है। इसलिए मैंने कहा ना कि आज हमें रियलिटी चेक कर दे। और मैं आपको बताऊं कि अभी तक कोई होमगार्ड यहाँ पर नहीं थे, लेकिन जैसे ही मैं लोगों से बात कर रही थी तब वो आ गए। और आप जब शुरू की वीडियो देखेंगे तो आपको तभी भी, एक सेकंड भैया, होमगार्ड नहीं मिलेगा, लेकिन वो बाद में आ गए थे। चलो भैया, आप बहुत उतावले हो रहे थे बताने के लिए। ये किसका है? अच्छा चलो आप बताओ, आपको क्या आपकी रेडी लगाती? ये आपकी है? जी हमारी है। अच्छा ये ठीक है। आप बताओ कैसी परेशानी होता है? आपकी रसीद कट रही है? जी कट रही है। वैसे रसीद के अलावा भी पैसे देने पड़ते हैं? ना देने पड़ते हैं। कितने दिन नगर बाद? निगम वाले को जब भी आते हैं जब भी ले जाते हैं 100 रुपए। आप क्यों नहीं कहते कि जब रसीद कट रहे तो पैसे क्यों दें हम? बस पन्नी पर चलान काट देते हैं, बहाना देखते हैं कि पन्नी मिली इस पर चलान काट देते हैं। अच्छा, बहाना ढूंढते हैं। बस पर कुछ- भैया प्लास्टिक तो बैन है, फिर आप क्यों कर रहे हो पन्नी का यूज? तो हम प्लास्टिक बैन करने के लिए इसे यूज किया, जो ऊपर से बंद हो जाएगी। जब पन्नी वाला आता है, कंपनी बंद करा तो हमने यूज करने के। लेकिन बस ये कि आता है बहाना देके पैसे काट के ले जाते हैं। मजदूर आदमी रेडी वाले को परेशान करते हैं बस। उन्होंने तो ये भी था ना कि ठिया दिया था आपको उधर नगर निगम के पास? दिया ही नहीं। नहीं दिया, पर ठिया आपको मिला था वहाँ पर कि आप परमानेंट ठिया लगा सकते हैं नगर निगम? रेडी वालों को नहीं मिला, वो चाट वगैरह वालों को मिला है। अच्छा, आपको नहीं? आप चाहते हैं कि आपको ठिया मिले? बिल्कुल चाहते हैं। यहाँ परेशानी में लगानी बहुत पड़ती है परेशानी है। ट्रैफिक की वजह से थोड़ी? जी जी। वैसे दिन की आमदनी निकल जाती है भैया? बस ये है कि बच्चे पाल लें अपने। मतलब निकल जाता है? हाँ थोड़ा निकल जाता है, 500-400 रुपये मजदूरी मिल जाती है। चलो चलो, कुछ कहना है सर आपको? आपकी भी रसीद जा रही है? हाँ मिल जाएगा। हाँ, कुछ नहीं कहना सर। आपकी रसीद जा रही है क्या? नहीं, मैं यही हूँ, भाई है मेरा। अच्छा ठीक है। चलो अब देखो एक बार एक चीज और है, जैसे हम कहते हैं ना कि रिक्शाओं का बोलबाला, आप एक बार रिक्शाओं का जरा बोलबाल देखिए उधर। हो सकता है ये रिक्शा स्टैंड हो यहाँ पर, तो यहाँ पर कंटिन्यू आपको रिक्शा मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि वो एक सीधे तरीके से खड़ी, वो सीधे तरीके से भी नहीं खड़ी, जैसे बने ऐसे खड़ी। हाँ जी अंकल जी, कैसे हो? ठीक हो? सेब कैसे दिए फिर? सेब 100 का 1.5 किलो बेच रहा है। 100 का 1.5 किलो। तो नगर निगम से रसीद वगैरह कुछ है, रजिस्ट्रेशन वगैरह? मैं अभी आया हूँ देखो। कितने दिन पहले? मैं अभी 3 महीने हो गए। कुछ पैसे वैसे गए नगर निगम को? मैं कुछ नहीं गया? ऐसे कैसे फ्री में रेडी लगा रहे हो आप? कुछ बताओ। अभी कुछ नहीं गया। अभी कुछ नहीं गया? आए भी नहीं नगर निगम वाले? कुछ अभी क्या? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। ये खुशकिस्मत आदमी है कि नगर निगम वाले नहीं आए, इनकी नजर नहीं पड़ी तो उसने आराम से लगा रहा है। ये किसकी है?
चलो अब आगे चलते हैं। इसी रोड पर मैं आपको कंटिन्यू दिखाती हूँ, ट्रैफिक की हालत दिखाती हूँ मैं आपको। ट्रैफिक की हालत देखिए और जैसा तो ट्रैफिक की हालत यहाँ से देखते चलिए। स्टार्टिंग हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन पहले ये है कि एक बार रेडी वालों से बात करनी ज़रूरी थी कि आपको परेशानी होती है या फिर नहीं होता। आप उधर भी देख सकते हैं और आप यकीन माने यहाँ पर सफाई का भी कोई आलम नहीं। एक होमगार्ड थे जो कि वो आगे चले गए, ये देख के कि हम लोग बातें कर रहे हैं। और ये सड़क पर रेडियाँ उधर भी है लेकिन वो सड़क से थोड़ा उस पार हैं। और अगर आप यहाँ देखेंगे वहाँ अगर आपकी नज़र जा रही है तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर भीड़ कितनी ज़्यादा है। और गंद देखो, अब रेडियाँ लग रही है तो गंद होना तो लाजमी है। हाँ जी भैया, आपकी रेडी आई है? आपकी रेडी आई है जी। सेब कैसे दिए? 100 रुपए के सारे। मजाक मत करो, 100 रुपए के सारे? 100 के 2 किलो, अच्छा ठीक है। एक बात बताओ, नगर निगम से रसीद वगैरह कट रही है? कितने रुपए की? कट जा 100-150 की महीने में। 100-150 की। वैसे भी आते हैं बीच में कभी कभी? नहीं वैसे नहीं आते, आते हैं या नहीं आते हैं? महीने में आते हैं। अच्छा महीने में आते हैं। ऐसा होता है कभी कि भीड़ को देख के रेडी हटानी पड़ जाती है? कितनी बार हटाई अभी तक? हटा ली 3-4 बार। फिर कितनी देर बाद वापस आते हो? आधे 1 घंटे के बाद। कहाँ छिप जाते हो जब तक? सामने लगा लेते हैं उधर। अच्छा तब कुछ नहीं कहते, मतलब इधर नहीं लगाने भीड़ को देख के। तो जैसे ट्रैफिक बहुत हो जाता है, कभी परेशानी होती है ट्रैफिक की वजह से? हाँ हो जाती है तो हटा लेते हैं अगर परेशानी होती है। तो थोड़ा सा बिक्री पर भी फर्क पड़ता है? हाँ पड़ता है, वैसे निकल जाता है पूरा। और एक चीज़ और है, आज एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि कंटिन्यू 3 से 4 दिन लगातार हम देख रहे हैं कि जो गाय हैं वो हमें प्रॉपर सड़क पर मिल रही है। ऐसा नहीं पता क्यों मिल रही है, क्या पशु कल्याण जो डिपार्टमेंट है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है इसीलिए वो है। लेकिन सड़क पर अगर आप यहाँ देखेंगे और नीले पुल पर अगर आप देखेंगे, जिसके हमने कल वीडियो आपके साथ साझा की थी, वहाँ पर भी कंटिन्यू गाय हमें मिल रही है। चलो आप ये यहाँ से कंटिन्यू आप देखना शुरू करिएगा तो यहाँ से भी कंटिन्यू है। सर नगर निगम से रसीद वगैरह कटती है कुछ? जी अभी नहीं कटती। कितने टाइम पहले तक से नहीं कटी? महीना कट रहा। महीने की कटती है? कितने रुपए महीने की? 100 रुपए। 100 रुपए की। तो भीड़ की वजह से कभी रेडी भी हटवा देते हैं वो लोग? हाँ हटवा दे, पुलिस वाले हटवा दे। पुलिस वाले हटवा देते हैं। जैसे कभी चेकिंग पे आते हैं तो पैसे वैसे लेते हैं कि नहीं? तो वैसे नहीं लेते पैसे, ठीक है। ट्रैफिक की वजह से परेशानी? हाँ परेशानी तो हो जाती है भाई। ग्राहक आते हैं कि नहीं आते? हाँ जाते ट्रैफिक जब होता है तो? हाँ आ जाते हैं। ठीक है चलो तो आगे कंटिन्यू। आज पूरा क्या है कि आज हमें पूरी रेडियाँ दिखानी है। ये देखो ये देखो ये देखो। और सिर्फ यहाँ पर फलों की रेडियाँ नहीं मिलेंगी आपको, यहाँ पर नॉर्मल भी मिल जाएगी। जो छोटे छोटे बच्चों के कपड़े होते हैं वो रेडियाँ भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर दोबारा बात करने चलो एक बार ट्रैफिक काल दिखा देते हैं, क्योंकि ऐसे बात करते हुए ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग जाता है। तो आप ट्रैफिक की कंडीशन देख ही सकते हो, लेकिन सिस्टम भैया हमारा कंटिन्यू सोया हुआ है। अब बहुत ज़्यादा बात करना पॉसिबल नहीं होगा। ये देखो ये कंटिन्यू रेडियो आपको वहाँ तक मिलेंगी, इस साइड भी और उस साइड भी। आप देखो होम गार्ड दिखाओ फटाफट, पीछे एक बार कैमरा लो। ये ट्रैफिक, हाँ हाँ बहुत जाम है। अरे बहुत जाम है, डेली वालों को हमारे होम गार्ड देख लो कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो परेशानी हो रही है। बहुत परेशानी है जी। ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे ट्रैफिक लग जाएगा। अगर मैं बात करूंगी देखो वो होम गार्ड आराम से बैठे, और यहाँ अगर आप ट्रैफिक की हालत देखोगे, गाड़ी बाइक या फिर साइकिल आप कुछ भी देख सकते हो, यहाँ पर ट्रैफिक की हालत बहुत खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है। तो सिस्टम को उठने की ज़रूरत है, दिखाने की ज़रूरत है। तो आज की इस बिना फिल्टर की वीडियो में इतना ही। कल मैं फिर कोई वास्तविकता आपके सामने रखूंगी, आपको दिखाऊंगी कि असली दिक्कत क्या है। तो भैया अतिक्रमण होता नहीं है, लापरवाही होती नहीं है, लापरवाही कराई जाती है और अतिक्रमण भी कराया जाता है। उनकी कोई गलती नहीं है। आज पूरी उनसे मैंने बात की, उनके पास सब कुछ है, लेकिन आपके पास नीतियाँ नहीं है, काम करने की पॉलिसी नहीं है, कुछ नहीं है। वो उन बेचारों का कहना है जो कि ऐसे बैठे हुए हैं और अपने बच्चे पाल रहे हैं। तो हालत ये है। और अब देखो अब होमगार्ड, हम कैमरा ले गए तो होमगार्ड जो है वो खड़े हो गए हैं और देख रहे हैं, लेकिन होगा कुछ नहीं है। ट्रैफिक ऐसे ही है, इतना ट्रैफिक नहीं है कि वो मैनेज ना हो सके, लेकिन वो मैनेज किया नहीं जा रहा। आज किसी बिना फिल्टर की वीडियो में इतना ही। प्लीज देखते रहिए और कमेंट्स करते रहिए।